नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ तथाकथित पार्टी वाले अपनी एजेंडा चलाने के लिए रामचरितमानस को सड़कों पर चला रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें जातिवाद है, हमारे प्रति दुर्विचार परोसे गए हैं, इसमें भेदभाव है, छुआछूत है। और ये जितने भी शंकराचार्य अपने मठ पर बैठे हैं, इन लोगों को भी समझ जाना चाहिए। आज तुलसीदास के ऊपर प्रश्न खड़ा हो रहा है। सबसे बड़े जातिवादी तो ये लोग हैं। कल को इनके करपात्री के एक एक भाष्य को खोलकर जब दिखाया जाएगा तो वो उनका भी यही हाल होने वाला है। और क्या पता किसी दिन आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, अनेकानेक लोगों के भाष्य दिखाया जाए, उनमें भी जातिवाद पर्याप्त मिलता है। तो आज आप सब लोगों को मुंह नहीं देखना है, इन वेद विरोधियों का सामना करना है। खोलिए इनके त्रिपिटक और खोलिए इनके कुरान इत्यादि। जितने भी काफिरों के खिलाफ इन लोगों ने श्लोक या आयत बनाए हैं, सभी की समीक्षा करो। यदि जीत नहीं पा रहे हो तो कम से कम कुछ समय के लिए ही आर्य समाजी बन जाओ। आर्य समाज के सिद्धांत को आगे लेकर चलो, कहीं पर भी चिंता की बात नहीं होगी। कह देना कि जो वर्ण है वो कर्म से मानते हैं। आप दयानंद सरस्वती के मत को अपना लो। यदि अद्वैत नहीं मानना है तो दयानंद सरस्वती के मत को अपना लो ना। मेरे अनुसार यही नीति सही है। यदि आपको ये नहीं मानना है, द्वेष करना है, जातिवादी फैलाना है, तो उस तरीके को भी अपना कर देख लो। लेकिन आज सनातन धर्म में एकता जरूरी है। तुलसीदास जी जैसे महान कवि का अपमान हमें देखना नहीं है। उन्होंने अपने काल में अनेकानेक रचनाएं की है, बहुत सारे कार्य किए हैं, जो कि काफी हद तक प्रशंसनीय भी है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे देश में राम जी पर अभद्र अभद्र लिखकर ये पेरियार ने सच्ची रामायण छापा, उसका ग्रंथ सड़कों पर उतर कर नहीं जलाया जा रहा है। ये समय प्रकाश से रोज रोज पुस्तक लिख रही है, उसे नहीं बंद करवाया जा रहा है, उसे नहीं जलवाया जा रहा है। क्या इन सब चीजों से हिंदुओं की भावनाएं नहीं ठेस पहुंचती है? क्या हिंदुओं को भी इन सब चीजों के लिए आक्रामक हो जाना चाहिए इन सारी संस्थाओं पर? बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी रिडल्स इन हिंदुइज्म छापा, जिसके अंदर हिंदुओं के देवी देवताओं के प्रति अभद्र विचार लिखे हैं। गुलामगिरी में गाली दी गई है ब्रह्मा सरस्वती जी को। इस प्रकार के वाद विवाद हर जगह आपको मिलेंगे। क्या हमें अब उनके भी ग्रंथों को खरीद खरीद कर जलाना आरंभ करना चाहिए? ये कोई इंटेलेक्चुअल वे है या ये एक मूर्खतापूर्ण वे है जिसे सनातन धर्म के विरुद्ध चलाया जा रहा है? आज हम महर्षि दयानंद की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऋषि और कवि की तुलना नहीं होती। तुलसीदास जी भी संस्कृत के ज्ञाता थे। तो जो ये छोटे मोटे आजकल लोग आ जाते हैं तुलसीदास का खंडन करने, भैया संस्कृत में उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्तोत्र बनाए हैं, उनको छंदोगत श्लोक बनाना आता है। तुम विरोधकर्ताओं को कुछ भी नहीं आता है। हमारे अनेकानेक तुलसीदास जी के इत्यादि के ग्रंथों से मतभेद है, अनेक संप्रदायवादियों से हमारे मतभेद है, लेकिन मन भेद कभी नहीं है, क्योंकि आखिरकार हम है तो सनातन धर्मी ही। हम सभी मानते हैं वेद को, और वेद को मानने वालों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। कम से कम जहाँ गलत रूप से लोग खंडन कर रहे हैं, आधा अधूरा सत्य बता रहे हैं, वहाँ पर तो हम खड़े रहेंगे ही। मित्रों, महर्षि दयानंद ने शंकराचार्य जी के मत के ऊपर कहा था, जो इन्होंने जैनियों के खंडन में ये मत लाया है तो कुछ अच्छा किया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो घर वापसी करवाने के लिए, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए तुलसीदास जी ने जो ये राम कथा इत्यादि का रामचरितमानस में जो भी उस काल में लिखा था, वो बहुत ही अच्छा कार्य किया था। परंतु आज सब ठीक है, आज सभी वाल्मीकि रामायण को पढ़ रहे हैं, कोई शूद्र के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। आज मित्रों, हम निष्पक्ष रूप से वो बातें रखेंगे जो कि समाज में आज बाहर नहीं आ रही है। अब आ जाइए मित्रों, सर्वप्रथम हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस को खोलते हैं तो आरंभ में ही इनकी कुछ चौपाइयां मिल जाती है। जे जन में करिकाल कराला, कर्तव्य बायस वेश मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलीमल भारे। यानी जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के वशीभूत हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी ने यहाँ निष्पक्ष रूप से अपने अवगुण गिना दिए हैं कि हो सकता है उनके अंदर कई सारे दोष हों, और वो उन्होंने पूर्व में ही, प्रथम ही अपने ग्रंथ के स्टार्ट में ही लिख दिया है। वो कोई ऋषि महर्षि नहीं है, एक साधारण कवि है, इसका उन्होंने पहले ही वर्णन किया है। आगे वे ये भी कहते हैं, यदि मैं अपने अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा, इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। यानी उनके अंदर कई सारे अवगुण हैं। आप क्या सवाल आ रहे हैं? ये बोल रहे हैं अनेकानेक मेरे अंदर अवगुण है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे, और जो मूर्ख होंगे वो नहीं समझेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विन्नति को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। यानी इस सब कहने के बाद भी इस कथा को कोई दोष मत देना, क्योंकि इसके अंदर दोष है ही, पहले ही उन्होंने स्वीकार कर लिया है। फिर भी जो शंका करेंगे वे तो अब मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं।
अब जो इंसान अवगुणी वाले व्यक्ति के अंदर भी दोष अगर निकालने वाला है, जो ये गीत जला रहे हैं सब कुछ और इनका विरोध कर रहे हैं या इन्हें परम प्रमाण मानते हैं, ऋषियों के ऊपर मान रहे हैं, वो तुलसीदास के अनुसार क्या है, महामूर्ख है। इतने निष्पक्ष रूप से उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रख दी है। देखिए मित्र, तुलसीदास जी के काल में राम कथा का लोप हो रहा था और संस्कृत ज्यादा लोगों को पढ़ने नहीं आता था, मुगल काल था, प्राकृत सभी जानते थे। तो उसी लोक भाषा में तुलसीदास जी ने राम कथा का लोगों तक प्रचार करने के लिए ये रामचरितमानस नामक कविता लिखी। ये सबको अधिकार है अपनी कविता बनाना, कोई भी कवि को ये अधिकार है ही। ऐसा नहीं है कि आज कोई कवि कोई कविता रचे तो उसको जलाने पड़ जाए हम। अब देखिए मित्रों, जो कंट्रोवर्शियल चौपाई है वो ढोल गवार पशु शूद्र नारी वाला है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मजे की बात है कि यहाँ पर जो है वो शिक्षा के अधिकारी ये अर्थ किया है और ये कथन समुद्र का है, न कि भगवान श्री रामचंद्र जी का है। रामचरितमानस के जो मेन रोल में है वो श्री रामचंद्र जी है, समुद्र नहीं है। और समुद्र पर इस प्रसंग के अंदर श्री रामचंद्र जी धनुष ताने ही हुए हैं, यानी उसकी ताड़ना होने ही वाली है। तो समुद्र को ये कथन करने की कोई जरूरत तो थी नहीं। तो यहाँ पर इसका अर्थ ताड़न से मारने का अर्थ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर पाठभेद से शूद्र की जगह पे क्षुद्र शब्द है, यानी क्ष अक्षर है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर जातिवाद नहीं है। जो लोग अपने आप को शूद्र शूद्र कह रहे हैं वो लोग शूद्र है ही नहीं, क्योंकि वे लोग पढ़े लिखे हैं तो दूसरे वर्ण के हैं, और जो मूर्ख है उसे शूद्र कहा जाता है। तुलसीदास जी ने तो ब्राह्मणों को भी खंडन किया है। यहाँ पढ़िए ब्राह्मणों को क्या कहा है, विप्र निरक्षर लोलुप कामी। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने तो कभी इसका विरोध नहीं किया। ये सारी बातें लिखी है तुलसीदास जी ने, यानी लोग इसका गलत इंटरप्रिटेशन करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तुलसीदास जी के लिए वो ब्राह्मण नहीं है जो सारे पाखंडी है, गलत गलत काम करते हैं, वेद विरुद्ध कार्य करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि की भक्ति है, यानी ईश्वर की जो भक्ति है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। यानी सभी पंथों का यहाँ पर खंडन कर दिया तुलसीदास जी ने। उनके अनुसार वो विप्र नहीं है जो वेद नहीं पढ़ा है। विप्र केवल वही है जो वेद पढ़ा है और परमात्मा की भक्ति करता है, अन्यथा वो उच्च से उच्च कुल का भी हो, तुलसीदास के अनुसार वो भी नीच है। तो ये सारी बातें परस्पर विरुद्ध है, जातिवाद के खंडन में ही है ये सारी बातें भी। अज्ञान में हो सकता है उनके द्वारा भूल हुई हो, लेकिन ग्रंथकार ने पूर्व में ही ये सारी बातें लिख दिया है कि इस ग्रंथ के अंदर दोष है ही। इसके बाद भी इसे जो परम प्रमाण मानकर विवाद करता है, व्यर्थ इसको खंडन मंडन करता है, इसकी समीक्षा करने निकला है, वो तो तुलसीदास जी से भी बड़े महाजाहिल है। ये ग्रंथकार ने पूर्व में ही अपने ग्रंथ के लिखा है। तो देखिए, तुलसीदास जी ने जब इसको स्वीकार कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि उनका खंडन करना योग्य है। अब आगे देखिए मित्रों, तुलसीदास जी ने निष्पक्ष रूप से पहले ही बालकांड में ये लिख दिया है कि वे 84 लाख योनियों को तक को प्रणाम कर रहे हैं। यानी एक ब्राह्मण जितने भी दुनिया में जीव है उन सब को प्रणाम करके अपना ग्रंथ आरंभ कर रहा है। ये बातें मीडिया पर आनी चाहिए थे, लेकिन मीडिया वाले दिखा नहीं रहे। इसी में शूद्र भी आ गया। तुलसीदास जी का चरित्र जितना गिराया जा रहा है, यहाँ इस सारी चीजों को पढ़कर ये लगता है कि वे कितने दयालु थे और कितने विनम्र थे। आगे एक और रामचरितमानस से एक बहुत ही दुर्लभ प्रसंग बताऊंगा, जिसे जानने के बाद सभी विधर्मियों का अप्रोपेगेंडा बंद होने वाला है। मित्रों, अरण्य कांड में तुलसीदास जी ने क्या कथा रची है, जिसे समस्त जातिवाद से, भेदभाव से सब कुछ मिट जाता है। ऐसा इन्होंने प्रयास किया है, ऐसा कोशिश किया है। इसे पढ़ें। यहाँ देखिए मित्रों, एक हीन से हीन, अधम से भी अधम, स्त्रियों में भी अत्यंत अधम मंद बुद्धि शबरी की कथा आई है। यानी वो बहुत ही नीच कुल से थी और उसके हाथों से रसीले रसीले कंद मूल फल इत्यादि श्री रामचंद्र जी को खिलाए गए हैं। श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक वो सारे फल खाए जो शबरी ने दिए। यानी अब बताइए, कहाँ है जातिवाद, कहाँ है छुआछूत। जिस तुलसीदास जी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उस काल में शूद्रों का पानी भी छुआ नहीं जाता था, उसको पिया नहीं जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था, तुलसीदास जी ने हीन से हीन कुल वाली शबरी को श्री रामचंद्र जी की भक्त वत्सला बना दिया। क्या ये जोड़ने की बात नहीं है? घोर जातिवाद के काल में तुलसीदास ने ये बहुत उत्तम काम किया है। अब आगे जो सीखने वाली बात है वो देखिए, श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। श्री रामचंद्र जी ने तो सारे के सारे जातिवादों को एक बार में लताड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं तो जातिवाद और ये उत्तम कुल नीच कुल ये सब तो देखता ही नहीं हूँ। और ये लिख रहे हैं कौन?
तुलसीदास। अब आगे श्री रामचंद्र जी उसको क्या देते हैं ये भी देख कर के आप हैरान होने वाले हैं और सब प्रोपेगेंडिस्ट का ये पोल खोल होने वाला है। ये पढ़िए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। यानी मंत्र का जाप यहाँ शूद्र कुल में उत्पन्न शबरी को कह रहे हैं। यानी तुलसीदास के काल में शूद्र को भी वेद मंत्र का अधिकार था और ये रामचरितमानस का मेन रोल के कथन है। आगे देखिए ये क्या लिखे हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। यानी इन्होंने वेद मंत्र भी जाप किया था। ये सारी की सारी भक्तियां हीन कुल में उत्पन्न शबरी में थे। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। यहाँ पर शूद्र कुल का भी उद्धार कर दिया श्री रामचंद्र जी ने। और ये लिख कौन रहा है? तुलसीदास। तुलसीदास जी ने तो शूद्र को भी योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष को केवल भक्ति करने मात्र से सुलभ करवा दिया है। क्या गलत किया है? कहाँ है जातिवाद? क्यों जलाना है आपको रामचरितमानस? इसे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? तुलसीदास ने तो वो काम किया जिसके लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। अब ये देखिए मित्रों, ये भारत सरकार से छपती है एक पुस्तक द कोल ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया। इसमें लिखा है कि सेंट्रल इंडिया में जो कोल ट्राइब है, जो हीन जाति के माने जाते हैं, भीलनी, वहाँ के लोग आज भी ये मानते हैं कि राम और लक्ष्मण ने हमारी जाति की जो शबरी है उनसे बेर खाए थे। ये आज भी वो मान्यता है और इस पुस्तक में भी वो ट्राइब के बारे में आया है। और उन लोग का जो ये विवरण है वो एग्जैक्टली वाल्मीकि रामायण के बुक नंबर 3 कैंटो ये 75 में मौजूद है। यानी शबरी उन्हीं भीलनी और हीन कुलों की थी जिस ट्राइब की आज भी वही मान्यता रही है। इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। तो सोच के देखिए मित्रों, तुलसीदास जी ने उन छोटे छोटे ट्राइब्स तक को जोड़ने का प्रयास किया है अपने इस रामचरितमानस में। और जो लोग यहाँ भारत में तुलसीदास जी का विरोध कर रहे हैं, उनसे घृणा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी पोइट्री की कितनी सम्मान है ये आप इसी बात से जान सकते हैं। एक बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट हुए हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ये तुलसीदास को द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द पीपल आफ्टर द बुद्धा, ये तुलसीदास जी के लिए कहते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन ऑथर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम में और बुद्ध के बाद में तुलसीदास एक ग्रेटेस्ट पोएट हुए हैं और ये बात एक बहुत प्रसिद्ध लिंग्विस्ट कह रहा है। सोच के देखिए मित्रों, काव्य रचनाओं में, पोएट्री में वेस्ट के पास भी इतना अच्छा कवि नहीं है। उनके पास जो है बस वही है उनके पास साहित्य जगत में ढूंढने से बहुत कम मिलते हैं कार्य करने वाले लोग। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, द लाइफ ऑफ अ टेक्स्ट रामचरितमानस, इसी में ये सारी बातें लिखी है। यहाँ देखिए इनके एपिक को वर्दी ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ एनी एज लिखा है। विंसेंट स्मिथ ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि तुलसीदास जी was the greatest man of his age in India, greater even than अकबर himself। पूरा पाश्चात्य जगत इनके एपिक पोएट की गुणगान कर रहा है और ये मूर्ख राजनीतिकार लोग हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। ये समय सनातन धर्मियों को तुलसीदास जी के साथ खड़े होने का था और हम उनका ही विरोध कर रहे हैं। आर्य लोग भी विरोध कर रहे हैं। अरे तुलसीदास जी ने अपने मुगलों के काल में घर घर में राम भक्त बना दिए थे, लाखों करोड़ों सनातनियों का धर्म परिवर्तन होने से रुकवाया और आज हमने उनके बदले में इस घड़ी में उनका समर्थन भी नहीं किया। ये ऋषि दयानंद का मत नहीं है। सनातन धर्म में हुए कोई भी संत का कोई भी विधर्मी यदि अपमान कर रहा है, उनके ग्रंथों को जला रहा है, तो हमारा काम पहले उस वामपंथी रोग का इलाज करना है। उसके पश्चात हम अपने घर के अंदर भी समीक्षा कर लेंगे। वामपंथियों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, बौद्धों को लाभ नहीं होना चाहिए, इस पर हमें ख्याल रखना चाहिए। अरे तुलसीदास को छोड़ो, यहाँ पर बुद्ध ने अपने त्रिपिटक में क्या लिखा है इसको भी देखो और फिर कहना कि इसे जलाने लायक है कि क्या करने लायक है। ये देखिए मित्रों, ये महावग्ग में ये 15वां प्रव्रज्या के लिए अयोग्य व्यक्ति। ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोगों ने शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया है ना। यहाँ पढ़िए, उस समय भिक्षु कटे हाथ वालों को प्रव्रज्या देते थे। मनुष्य देखकर हैरान होते थे। भगवान से यह बात कही। फिर भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? भिक्षुओं कटे हाथ वाले को प्रव्रज्या न देनी चाहिए। ये देखिए मित्रों, इनके बुद्ध का 8 तीली वाला धम्म, जो प्रव्रज्या दे उसे दुक्कट का दोष हो। ये इनके बुद्ध है जो सबको साथ में लेकर चलने वाले। किसी व्यक्ति का हाथ कटा हो दुर्भाग्य रूप से, तो उसे बुद्ध का धम्म के अंदर एंट्री नहीं है। अब वह आजीवन निर्वाण प्राप्त करने के अयोग्य हो गया। हमारे सनातन धर्म में अष्टावक्र हुए, 8 अंगों से वक्रीय था उनका। उन्हें भी महायोगी ऋषि और
मोक्ष पद का प्राप्त हुआ है। हमने तो सनातन धर्म में इनको कभी वर्जित नहीं किया है, बट इनके सो कॉल्ड वैज्ञानिक धम्म में इन्हें एंट्री से ही इनकार कर दिया है। ये पढ़िए, कटे पैर वाले को, कटे हाथ पैर वाले को, कटे कान वाले को, कटी नाक वाले को। ये देखिए यहाँ पर इनकी जो शूर्पणखा है वो भी यहाँ पे आ गई। कटे नाक कान वाले को, कटी उंगलियों वाले को, यानी किसी की अंगुली भी एक कट गई वो इनकी आर्मी में फिट नहीं होंगे। देखो और भी कई सारे हैं, कुबड़े को, बौने को, काने को, लूले को, लंगड़े को। ये कितना ईर्ष्या करते थे इन लोगों से। ये बुद्ध का देखिए धम, अंधे को, गूंगे को, बहिरे को, इन सब को प्रवृत्तियां देते थे। भगवान से ये बात कही, भिक्षुओं, अंधे, गूंगे, बहरे को नहीं प्रवृत्तियां देने चाहिए, जो प्रवृत्तियां दे उसे दुक्कट का दोष हो। ये इनके बुद्ध के वचन है। अब बताइए, क्या ये ग्रंथ समाज में रखने योग्य है? क्या किसी परिवार के अंदर ऐसी अगर किसी की हाथ पैर कट जाए, उंगलियां कट जाए, वो जन्मना अंधा हो, गूंगा हो, उसमें उसकी कोई गलती ना हो, तो क्या ये जन्मना व्यवस्था नहीं है? या यहाँ पर बुद्ध भेदभाव वाले नहीं हुए? बताइए, इनके हिसाब से क्या इन लोगों को अब त्रिपिटक को जला देना चाहिए? बोलिए। और तो और इन लोगों ने हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, राम सबका अपने ग्रंथों में अपमान किया है। उन्हें बुद्ध के सामने बहुत ही नीचा दिखाया है। बताइए, क्या इनके ग्रंथों को अब जला नहीं देना चाहिए? तो दूसरों को बोलने से पहले अपने ऐतिहासिक ग्रंथों को भी देखना चाहिए कि वो कितने गुल खिलाए हैं। और बुद्ध कोई तुलसीदास जैसे बहुत बड़े महाकवि भी नहीं थे, और यहाँ तक कि ये तो तर्क को भी नहीं मानते थे। तर्क भी नहीं करना चाहिए। जो विद्वान हो गया वो तर्क ही ना करे, ये इनका धम्म सिखाता है। बुद्ध यहाँ पर हाथी से पैदा हो रहे हैं और बोधिसत्व हीन कुलों में उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ भी जाति प्रथा है इनकी। क्या इन सब कारणों से क्या शूद्रों को, आज के दलितों को त्रिपिटक नहीं जलाना चाहिए? क्या इसके अंदर अंधविश्वास नहीं है? यहाँ देखिए, बुद्ध जो है वो नरकों की बात कर रहे हैं। इस सुत्त में इतने काल का बड़ा बड़ा नर्क होता है, उसके अंदर आपको फ्राई किया जाएगा। ये सारी पाखंड, ये सारा स्वर्ग नर्क इत्यादि पाखंड ये बौद्धों से चला है। ये सारा अंधविश्वास भारत में यही लोग लेके आए हैं। और बुद्ध इस देश की भी नहीं है, विदेशी है। आज हमारे देश में सनातनी कवियों पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, बुद्ध पर कब किया जाएगा? यहाँ देखिए, एक व्यक्ति जब बुद्ध के पास एक कन्या का विवाह का प्रस्ताव देता है तो यहाँ बुद्ध नारी जाति का अपमान करते हुए कहते हैं, मैं लात से भी इन्हें नहीं छूऊंगा। स्त्रियों के प्रति इनके ये विचार थे। और ये व्यक्ति वो कह रहा है जो बचपन में 16 वर्ष पे ही एक पुत्र का बाप बन गया था। यानी शुरू में भी गलत थे और अंत में भी गलत ही शिक्षा दे रहे हैं। पता नहीं पौराणिकों ने इन्हें नवा अवतार क्या सोच करके मान लिया। ना इन्हें वेदों का ज्ञान है, ना इन्हें व्याकरण का ज्ञान है, लेकिन इस व्यक्ति को पौराणिकों ने अपना अवतार मान लिया। तो मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। बौद्धों में भी अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद भरी बातें भरी पड़ी है। समस्त वेद विरोधी मतों के अंदर ये सारे पाखंड है, सारी कुरीतियां भरी पड़ी है। तो जो लोग भी ये डुप्लीकेट बहानेबाजी कर रहे हैं, जिन्हें चुनाव इत्यादि नजदीक आ रहे हैं, तो अपनी राजनीति के कारण अपने ऊपर शोषण याद आ जा रहा है, उन मूर्खों के मत की भी समीक्षा आप लोग करें। सनातन धर्म की रक्षा में आप सभी एकजुट हो, यही हम सभी चाहते हैं। आज की वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए बौद्धों का खंडन हमने संक्षिप्त रूप में किया है। बाकी तो इनके अंदर भी ढेर सारे अंधविश्वास, पाखंड, गपोड़े सब भरे पड़े हैं। ये लोग कोई दूध के दूल्हे नहीं है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते जी।